हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो अबाउट लाइटिंग सेटअप देन फॉलो द लिंक अबव। तो चलते हैं अपने कोर्स के पार्ट 3 मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स टू पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ। अब हम इसके मटेरियल्स अप्लाई करते हैं। हम एक मटेरियल स्टोर में स्टैंडर्ड मटेरियल को वीरे मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं और सबसे पहले हम उसमें डिफ्यूज में टाइल्स का मटेरियल अप्लाई करते हैं। या चेकर को अप्लाई करके देखते हैं। सिलेक्शन फिल्टर में से ऑल को सिलेक्ट कर लेते हैं और बॉक्स को सिलेक्ट करके उस पर UVW मैप का मॉडिफायर लगाते हैं और अपना मटेरियल की सेटिंग को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसकी 1 फीट की वैल्यू हमने फिलहाल पुट की है। तो यहाँ पे थोड़ा मैथ्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम कितने बाय कितने इंच का या फीट का चेक प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इसको हम 1 फीट 4 इंचज पे करेंगे तो ये स्क्वायर बन गया। ये इस वक्त बेसिकली 6 बाय 6 इंचज की एक टाइल प्रोड्यूस कर रहा है। जब हम 1 बाय 1 की वैल्यू देते हैं तो हम 6 बाय 1 फीट की एक वैल्यू देते हैं कि हमें जो हम इसके ऊपर टाइल का साइज है वो हमारा 6 इंचज बाय 1 फीट का होगा। अब हम इसके डिफ्यूज में एक मैप लोड कर लेते हैं स्टोन का। ये बेहतर लग रहा है। इसको हम व्यू कर लेते हैं कि ये किस तरह का मैप है। उसको ओपन कर लेते हैं और इसका मैप चैनल 2 कर देते हैं। यूवी मैपिंग में बॉक्स और इसका मैप चैनल भी 2 कर देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी वैल्यू 5 फीट कर दी ताकि हमारा जो कलर का जो मैपिंग है वो हम डिफरेंटली करेंगे और जो हमारी चेक की जो टाइल साइज की मैपिंग है वो हम डिफरेंट करेंगे। इसलिए हमने उसका मटेरियल आईडी जो है मैप आईडी वो चेंज कर दिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके मटेरियल के कलर को डार्क कर लेंगे ताकि जो हमारा चेकर मटेरियल है वो क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए उसमें। व्यू इसका हम इतना सा एरिया रेंडर करके देखते हैं। ये हमारा रेंडर हो रहा है जी। ये देखें इसमें जो हमने कलर वेरिएशन ऐड की है, एक को थोड़ा लाइट किया है और एक को थोड़ा डार्क किया है, वो एक पैटर्न नज़र आ रहा है हमारे बिटमैप का। हम इसी को बम्प में भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बम्पीनेस शो करे वो मटेरियल में। अभी क्योंकि ये काफ़ी दूर से रेंडर है तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा। लाइट एरिया में थोड़ा सा बम्प शो किया है इसने। अब हम इस पे वीरे डिस्प्लेसमेंट मैप लगाते हैं ताकि हम इसकी जो टाइल्स हैं उसको अप एंड डाउन शो कर सकें। तो चेकर मैप को हम डिस्प्लेसमेंट में कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ से जो हमने मैप लगाया था उसको क्लियर कर देते हैं।
अब इसी ब्लैक एंड वाइट एक मैप है, इसको हम इंस्टेंस कर देंगे अपनी वीरे डिस्प्लेसमेंट मैप मॉडिफायर पे, और इसकी अमाउंट कर देते हैं 0.5 इंचज, और चेक करते हैं कि ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अब आप देख सकते हैं कि इसने टाइल्स को अप एंड डाउन कर दिया है। जो ब्लैक है वो उसी जगह पर है, जो वाइट है वो 0.5 इंचज हाइट गेन कर गई है। ये आप देख सकते हैं रिजल्ट विजिबल हो रहा है। इसकी हम सेटिंग से, इसकी सेटिंग से भी प्ले कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि हमें कितनी रखनी है, इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। इसकी हम यूवी मैपिंग को सेट कर लेंगे जो हमने टाइल साइज के लिए की है। एक हमने जो उस पे डिफ्यूज मैप लगाया है उसके लिए मैपिंग की है यूवी मैपिंग, जिसका आईडी हमने 2 रखा है, और एक हमने टाइल चेकर साइज जो है उसके लिए की, जिसका मैप आईडी 1 रखा है। तो ये हम चेकर आईडी जो है उस वाले यूवी मैप की पोजीशन को सेट कर रहे हैं। ये ठीक लग रही है वॉल। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसको हम मटेरियल अप्लाई करते हैं। मटेरियल एडिटर में से धीरे मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, इसको अप्लाई कर देते हैं और इसका कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं, डार्क ग्रे, चारकोल ग्रे, और इसको अप्लाई कर देते हैं। और इसी तरह इन गर्डर्स जो हमने आई सेक्शन गर्डर्स प्लेस किए हैं, इनको भी सिलेक्ट करके इसको भी यही मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ऐड कर देते हैं, और रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेट को 0.7 के पास कर देते हैं, और इसको भी रेंडर करते हैं। टेस्ट रेंडर और इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम कर लेते हैं, ताकि जो हमारा टेस्ट रेंडर पे टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो। एक मरतबा हम पूरा व्यू रेंडर कर लेते हैं, ताकि बाद में हम डिफरेंट पैचेस में टेस्ट रेंडर करते रहेंगे, तो हमें पूरे व्यू का एक इम्पैक्ट नज़र आता रहेगा कि मटेरियल्स किस तरह की फील दे रहा है। अब हम एक और मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड को वीडे मटेरियल में कन्वर्ट करके डिफ्यूज में बिटमैप को प्लेस करते हैं, और बिटमैप हम पिक करते हैं वॉल का। बेसिकली हम बम्पीनेस शो करेंगे मटेरियल में, जो एक वॉल क्रिएट करेंगे उसमें, जैसे प्लास्टर में बम्प होता है, इसी डिफ्यूज को हम बम्प में भी कॉपी कर लेंगे, और इसको जो हमारा ये बैंड चल रहा है इस पे मटेरियल अप्लाई कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और UVW मैपिंग करेंगे, बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, और इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट में 10 फीट की वैल्यू को पुट कर देंगे, जस्ट टू हैव अ लुक कि ये मटेरियल किस तरह का डिस्प्ले हो रहा है हमारे मॉडल पे। एक मरतबा इसको रेंडर करके चेक कर लेते हैं। तो ये भी काफ़ी लाइट है, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में डार्क करने की ज़रूरत है हमें। हम इस पे एडिट पॉली मॉडिफायर लगाते हैं, और सारे एजेस को सिलेक्ट करके चैम्फर कर लेते हैं, ताकि हमारी जो रेंडर में इसके एजेस हैं वो ज़्यादा बेहतर प्रोमिनेंट नज़र आए, क्योंकि रियल लाइफ में शार्प एजेस नहीं होते, उनपे थोड़ा बहुत चैम्फर ज़रूर होता है। और इसके कलर को भी डार्क कर लेते हैं, आउटपुट में आके स्टिकर को
ये अब पहले से बेहतर है। हम एक और मटेरियल बनाते हैं, इसको भी मटेरियल, यहाँ से डिफ्यूज और बिटमैप और सिंपल प्लास्टर मटेरियल क्रिएट करते हैं। इसको भी इसी मैप को बम्प में कॉपी कर देंगे। या इसमें बम्प मटेरियल है, ये हम देख सकते हैं थोड़ी बम्पीनेस शो कर रहा है। और इसको हम अभी फिलहाल सब वॉल को सिलेक्ट करके पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या क्या सिलेक्ट हुआ है। इसके ऊपर UVW मैप मॉडिफायर लगाएंगे, इसको बॉक्स को टिक करेंगे और इसकी वैल्यू को 10 फीट पर सेट कर देंगे, तीनों वैल्यू लेंथ, विड्थ और हाइट को। अब इसको रेंडर करते हैं। ये काफ़ी वाइट मटेरियल शो हो रहा है, तो इसको भी आउटपुट में जाके कर्व ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। देखिए ये व्यू करते हैं, रेंडर टेस्ट करते हैं, अभी भी काफ़ी ब्राइट है। थोड़ा सा बेहतर हुआ है, थोड़ा सा इसको और करते हैं डार्क। इस पे भी हम जो हमने ब्लैक चारकोल ब्लैक मटीरियल बनाया था, चारकोल ग्रे, उसी को अप्लाई कर देंगे और UVW मैपिंग अप्लाई करेंगे। इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और UVW मैप का मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। बॉक्स सिलेक्ट करेंगे मैपिंग में और लेंथ 10 फीट ऐड कर देंगे। एक और मटेरियल क्रिएट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं कि ये है डार्क कलर, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। हम मैं नाम दे देते हैं बेसिक कलर। और ये जो अब हम थर्ड मटेरियल बनाने लगे हैं, इसमें भी वीरे मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे और इसको नाम दे देते हैं वाइट कलर। ये जो बैंड है हमारा, इसको हम वाइट कलर का कर देंगे। इसी मैप को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और इसके बम्प को कॉपी करेंगे डार्क कलर के और वाइट वाले में पेस्ट कर देंगे बम्प मैप पर। और डिफ्यूज की वैल्यू को 20 कर देते हैं और इसका जो डिफ्यूज कलर है उसको हम वाइट कर देते हैं। नियर टू वाइट 220 की वैल्यू दे देते हैं। और इस टेरेस को भी यही मटेरियल अप्लाई करते हैं, UVW मैपिंग दे देते हैं। बॉक्स सिलेक्ट करेंगे मैपिंग टाइप में और लेंथ और विड्थ 10 फीट की दे देंगे, ताकि हमारा जो मटेरियल है, टेक्सचर है, उसकी मैपिंग का साइज ठीक हो। ये मैपिंग का साइज हम अपने मटेरियल के मुताबिक अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं 10 फीट की वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद इसको अप एंड डाउन कर लेते हैं मटेरियल के स्केल के मुताबिक। जेपैक जो है हम यूज़ कर रहे हैं उसका
जो इमेज है टेक्सचर है उसका स्केल सेट कर लेते हैं इस वैल्यू से। इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप मटेरियल अप्लाई करते जा रहे हैं इसमें, और देखें इसकी शक्ल भी निकलती आ रही है। इसको भी हम लेबल कर लेते हैं टाइल्स वॉल के नाम से, ताकि बाद में हम मटेरियल को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। कंक्रीट के नाम से सेव करते हैं इसको। प्रोपेगेट टू इंस्टेंसेस को ऑन कर लेते हैं, और वही जो कंक्रीट का मटेरियल हमने टाइल्स में जो डिफ्यूज लगाया था वही हम इन प्लांटर्स पे भी अप्लाई कर रहे हैं। हमने मटेरियल की कॉपी क्रिएट कर ली है और उसमें से चेक कर मटेरियल को ख़त्म कर दिया है। जो डिफ्यूज हमने उसके अंदर लगाया था वो हम प्लांटर्स पे अप्लाई कर रहे हैं। अब हम इस पे वुडन मटेरियल अप्लाई करते हैं, और एक मटेरियल फ्लो सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड को वीरे मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, और डिफ्यूज के बटन पे टाइल्स को सिलेक्ट करते हैं। इसमें रनिंग बोन स्टैंडर्ड कंट्रोल में से सिलेक्ट करते हैं। इसकी थोड़ी स्केलिंग सेट करेंगे। यहाँ पे हम टेक्सचर में इसको बिटमैप देते हैं, वुडन टेक्सचर देते हैं इसको प्लेन। ये वाला हम वुडन टेक्सचर उठा लेते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं हम 90 डिग्री W में। एक गो टू पेरेंट मटेरियल, और यहाँ से इसकी ग्राउट के कलर को ब्लैक कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल काउंट को हम 5 करते हैं और वर्टिकल काउंट को 10 करते हैं। हॉरिजॉन्टल को और कम करते हैं 2, और इसको 20 कर देते हैं। तो ये ठीक है, इसको 4 3 2 ये ठीक है। और जो इसका ग्राउट का जो गैप है उसको 0.2 करते हैं, ताकि वो उसकी थिकनेस कम हो गई। और बिटमैप के ऊपर कलर करेक्शन अप्लाई करते हैं। कीप ओल्ड मैप मटेरियल, इसकी सैचुरेशन कम कर देते हैं, और थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करते हैं, और ह्यू सैचुरेशन को थोड़ा प्ले करते हैं इसके साथ स्लाइडर के साथ। सैचुरेशन को थोड़ा कम करते हैं। ये कलर बेहतर लग रहा है। अब हम गो टू पेरेंट में जाएंगे और इसी मैप को बम्प में कॉपी कर देंगे, और इसको ओपन करेंगे, और इसके अंदर से वुडन टेक्सचर को टिक ख़त्म कर देंगे। सिंपल ब्लैक एंड वाइट मटेरियल है। बम्प में रिफ्लेक्शन में भी इसी की कॉपी करेंगे, और इसको सैचुरेशन को पूरा ग्रे कर देंगे, ब्राइटनेस ज़्यादा कर देंगे, कंट्रास्ट भी ज़्यादा कर देंगे, या इस तरह से एक कंट्रास्टी सा इमेज डेवलप कर लेते हैं कि थोड़े से वुडन ग्रेन्स जब रिफ्लेक्शन आए तो उसमें विजिबल हो जाए। और इसकी ग्लोसीनेस को करते हैं 0.9,
और रिफ्लेक्ट मैप को रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस में भी कॉपी कर देते हैं और नीचे से इसकी वैल्यू को कंट्रोल करते हैं मैप्स में से 20, 30, 40। अब हम इसको 30 पर सेट करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि ये अप्लाई कर देते हैं और इसको UVW मैपिंग अप्लाई करते हैं बॉक्स और इसको भी 10x10 की डिवीजन लेंथ विड्थ और हाइट में देते हैं 20 हमने रखी थी 20 को 6 पे करेंगे तो 120 ही बनेगा तो ये हमारी 6 इंचेस बाय 5 फीट की एक टाइल जनरेट हो गई है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसकी पोजीशन को गीतमो की पोजीशन जो है UVW मैपिंग की इसको कॉपी करते हैं और इसके बॉटम पे भी पेस्ट कर देते हैं। अब हम लूवर्स को भी मटेरियल अप्लाई कर देते हैं सिंपल स्टैंडर्ड मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं बीरे मटेरियल में और इसको अप्लाई कर देते हैं और इसका डिफ्यूज कलर को ब्राउन टोन में ले जाते हैं और उसको रिफ्लेक्शन देते हैं थोड़ी सी और इसकी ग्लॉसीनेस वैल्यू को 0.7 कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं दोनों लूवर्स पर। इस लूवर पे भी हम यही मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। अब हम एक और मटेरियल जो हमने वुडन बनाया था इसको भी लेबल कर देते हैं ये वुडन टाइल है और इसी को कॉपी करते हैं जिसमें इसकी टाइलिंग को हम ख़त्म कर देंगे तो उसके लिए हम इसमें से डिफ्यूज में जो हमने बिटमैप लगाया था उसको कॉपी करेंगे और इसके मेन डिफ्यूज पे पेस्ट कर देंगे तो जो इसके रिफ्लेक्शन में हमने लगाया था बिटमैप कलर करेक्शन के बाद उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसमें हम इसी मटेरियल को रिफ्लेक्शन में ग्लोसीनेस में और पंप में कॉपी पेस्ट कर देंगे और ये हमने मटेरियल बनाया है डोर के लिए इस पे भी हम UVW मैपिंग करेंगे बॉक्स करेंगे और यहाँ पे 5 फीट की वैल्यू एंटर कर देते हैं और इसकी गिज्मो को रोटेट कर देंगे जैसे कि हमने पहले मॉडलिंग में इसके वर्टिकल एलिमेंट्स को अलहदा कर लिया था अब भी हमें उसका बेनिफिट हो रहा है तो हम इसके ग्रेन्स को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं इस पे
एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करेंगे और सारे एजेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा चैम्फर ऐड कर देंगे 1/16। ओके, और इसी को कॉपी करेंगे और जो इसके हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं इस पे पेस्ट कर देंगे। दोबारा से अप्लाई कर लें क्योंकि इसकी डिमेंशन हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए। 5 फीट की स्केलिंग दे देंगे और एडिटेबल पॉली में जाके इसके भी तमाम एजेस को सिलेक्ट करके चैम्फर कर देंगे 1/16 इंचेस। ओके, जो हमारा ये हैंडल है इसको हम जो हमने रेलिंग पे जो मेटल लगाया है वही अप्लाई कर देते हैं, मेटेलिक हैंडल हो जाएगा। और जो हमने ये फ्रेम बॉर्डर लगाया था विंडो को उसको भी हम डार्क कलर जो हमने सेलेक्ट किया था वही कलर दे देते हैं, उसको भी यूवी मैपिंग कर देते हैं बॉक्स और 10 बाय 10 फीट उसकी स्केलिंग कर देते हैं। हम इसके अंदर एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो है हम मटेरियल चेंज कर लें, या तो हम उस मॉडल की स्लाइसिंग करके अलहदा से जनरेट कर सकते हैं या हम नया बॉक्स लगा लेते हैं और इसके ऊपर वुडन जो टाइल मटेरियल था वो अप्लाई करते हैं और इसको यूवी मैपिंग अप्लाई करते हैं और इसको भी 10 बाय 10 फीट की वैल्यू दे देते हैं। पोडियम पे हम ग्रेनाइट को या कोई मार्बल का मटेरियल अप्लाई करते हैं। इस मटेरियल स्लॉट में स्टैंडर्ड मटेरियल को वीरे मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं और डिफ्यूज पे हम बिटमैप अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम एक मार्बल का टेक्सचर उठा लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं और इसको यूवी मैपिंग और इसको भी 10 फीट की वैल्यू दे देते हैं। इसके आउटपुट कलर में जाके इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, कर्व जनरेट करेंगे और थोड़ी सी इसमें रिफ्लेक्शन ऐड कर देते हैं। इसकी ग्लॉसीनेस वैल्यू कर देते हैं 0.9 और पेंसिल IOR को 2.0 या 2.5 पे कर देते हैं ताकि हमें इसमें रिफ्लेक्शंस ज़्यादा नज़र आए। अब जो ड्राइववे है उसका मटेरियल अप्लाई करते हैं। इस तरह स्टैंडर्ड को वीरे में कन्वर्ट करते हैं और डिफ्यूज बिटमैप और अपनी लाइब्रेरी में से एक मटेरियल को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से दिस वन। इसकी भी UVW मैपिंग को सेट कर लेते हैं। आउटपुट में जाके इसकी भी जो कर्व है उसको इनेबल करेंगे कलर मैप को और उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि रेंडर में ये डार्क कलर नज़र आए। आमतौर पे जब हम रेंडर करते हैं तो मटेरियल्स काफ़ी ब्राइट नज़र आते हैं। इसको भी बम्प भी अप्लाई कर देते हैं, डिफ्यूज को ही कॉपी कर देते हैं, बम्प में उसकी वैल्यू को 100 कर देते हैं। और अब हम ग्रास का मटेरियल बनाते हैं। इसके लिए हम डिफ्यूज में जाते हैं और बिटमैप को सिलेक्ट करते हैं। कोई भी ग्रास का मटेरियल हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना टेक्सचर। फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं और शो इन डिस्प्ले व्यू पोर्ट। इसके मैप चैनल को 2 करेंगे और यूवी मैप अप्लाई करेंगे उसको भी 2 करेंगे मैप चैनल आईडी को और यहाँ पे इसकी स्केलिंग को सेट कर देंगे। और अब हम इसके बम्प में जाएंगे, मैप्स, बम्प, नन, बिटमैप और यहाँ पे हम एक बम्प डिस्प्लेसमेंट मैप लोड करेंगे और इसका मैप आईडी 1 है। इसको UVW मैपिंग करेंगे, मैप आईडी 1 रहने देंगे और इसकी स्केलिंग को 6 फीट पर या 5 फीट पर कर देंगे। और अब वीरे डिस्प्लेसमेंट मोड
अप्लाई करेंगे मॉडिफायर, और इसको जो जिस बम्प मैप लगाया उसको इसमें इंस्टेंस कर देंगे। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 इंचज और शिफ्ट पुट करेंगे -2 इंच। इसको कॉपी कर लेंगे मॉडिफायर्स को और बाहर वाले ग्रास पेन पे भी पेस्ट कर देंगे, पेस्ट इंस्टेंस, ताकि जब हम इसमें कोई चेंज करें तो सभी मटेरियल एक साथ अपडेट हो जाए। अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ग्रास के कलर को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, दोबारा से टेस्ट करते हैं। एक और मटेरियल क्रिएट करते हैं रोड के लिए। यहाँ से हम मटेरियल पिक कर लेते हैं रोड के लिए, इसको अप्लाई कर देते हैं इस प्लेन पर, इसकी भी यूवी मैपिंग कर देते हैं सिंपल। इसको गिज्मो को रोटेट करते हैं और इसकी वैल्यूज को सेट कर देते हैं। इसको मैप को क्रॉप कर लेंगे कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए इस जेपीजी में से, हम इसको क्रॉप करके अप्लाई कर देंगे और इसकी लेंथ को 80 फीट 50 फीट पर कर देते हैं। इस वक्त 19 फीट बाय 50 फीट का मैप है जो इस पे अप्लाई हो चुका है। इस पे किसी को बम्प मैप होगा इसका, उसको एसफाल्ट का एक बम्प मैप अप्लाई कर देते हैं। इसकी टाइलिंग को ज़्यादा कर देते हैं हम, 2 कर देते हैं। इसको 90 पे रोटेट करते हैं। और इसकी वैल्यू को 200 कर देते हैं। इसके डिफ्यूज मैप को भी हम थोड़ा डार्क करेंगे, आउटपुट में आके इनेबल कलर मैप कर्व पे पॉइंट ऐड करेंगे और उसको डार्क कर देंगे। अब हमारे मेजरली सारे मटेरियल्स अप्लाई हो चुके हैं। अब हम इसमें जो इन्वायरमेंट के मॉडल्स हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी फाइल में से, इसको मर्ज कर लेते हैं, अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट्स। इसमें हमारे पास ट्रीज हैं और कार्स हैं और कुछ प्लांटर्स हैं, तो हम इसको प्लेस कर लेते हैं अपने मॉडल में। इसको हम इधर प्लेस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डेक है और प्लांटर है और उसमें पाम ट्री लगा हुआ है, हम इसको भी अपने फ्रंट लॉन में प्लेस कर लेते हैं। ये इसकी बाउंड्री वॉल के ऊपर इसको प्लेस कर देते हैं। ये इस तरह से है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अपने इस मॉडल के मुताबिक। इसके वर्टिसेस को मूव करके थोड़ा अपनी जो वॉल है उसके साइज के मुताबिक अलाइन कर लेते हैं।
और जो हमारे ये प्लांट्स हैं इनको भी हम प्लेस कर लेते हैं। एक प्लांट को हम इधर फ्रंट पे गेट के पास प्लेस करते हैं। जो रोड पे जो ग्रीन पैच है उसमें इसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन क्रिएट करने के लिए। इसको भी इंस्टेंस करते हैं, थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं और ये व्यू में बेसिकली व्यू को थोड़ा फिल अप कर रहे हैं हम। और ये जो हमारे कुछ पाम्स हैं इसको भी हम लॉन में प्लेस कर देते हैं, सिटिंग डेक के पास ग्रीन एरिया में। अब हम इस प्लांटर को भी जो हमने प्लांटर्स क्रिएट किए थे उसके अंदर इसको पोजीशन कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ये हमने प्लांटर्स को सिलेक्ट कर लिया और इस प्लांट को सेलेक्ट करके आइसोलेट कर लिया। इसको एडजस्ट करके इसको कॉपी कर देंगे सब प्लांटर्स में। थोड़ी सी रोटेशन देंगे ताकि थोड़ी वेरिएशन आ जाए। इंस्टेंस ओके, थोड़ा सा और रोटेशन दे देंगे इसको भी और एक और इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। आइसोलेशन मोड से बाहर आएंगे। जो एक प्लांटर और मौजूद है इसको हम अपने टेरेस पे प्लेस कर देते हैं। इसको थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं। इसको फ्लोर लेवल के साथ अलाइन कर लिया। इसी प्लांट को यहाँ पर भी कॉपी कर लेते हैं। इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। कुछ और प्लांटेशन ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफी फिनिशिंग की तरफ ये प्रोडक्ट आ चुकी है। अब इसके एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में कुछ ट्रीज को ऐड करते हैं। ये मॉडल्स भी हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। आप नेट से कहीं से भी 3D के मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं।
इसको हम धीरे प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज। ये क्योंकि पहले मैंने क्रिएट की हुई है तो उसको ओवरराइड की परमिशन मांग रहा था, इसको हम यस यस कर देंगे। प्रॉक्सीज करने से हमारी फाइल ज़रा लाइट रहेगी, ज़्यादा हैवी नहीं होगी, फाइल में वर्किंग करना इजी रहेगा। अब हम इन ट्रीज की भी कंपोजिशन कर लेंगे, इनकी प्लेसमेंट कर लेंगे अपने 3D व्यू के मुताबिक। व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं, कैमरा व्यू पोर्ट को, और उसके मुताबिक हम इसमें अपने ट्रीज की पोजीशन को कंपोज कर लेते हैं। डिफरेंट जगह पे उसकी सराउंडिंग में ट्रीज को प्लेस करते जाएंगे, व्यू पोर्ट से आइडिया लेते जाएंगे। ये हम ट्रीज कुछ फ्रंट पे भी प्लेस कर देंगे ताकि हमारी जो विंडोज की रिफ्लेक्शन है उसमें भी कुछ ट्रीज शो हो जाए। इसमें भी इसको रोटेट करके थोड़ा रैंडमाइज कर लेंगे इनको। आप देख रहे हैं जैसे हमने वेजिटेशन ऐड की है तो ये रेंडर टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। अब हमारा पूरा मॉडल कंप्लीट है, जिसमें हमने इन्वायरमेंट भी सेट कर लिया है और लाइटिंग भी सेट कर ली और मटेरियल भी सेट कर लिए। अब हम पहले अपना नाइट व्यू रेंडर करेंगे, तो उसके लिए हम अपनी लाइट की जो सेटिंग है वो वापस नाइट टाइम वाली ऑन कर लेते हैं। तो हम सिलेक्शन में से लाइट फिल्टर को ऑन कर लेते हैं और अपनी लाइट्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सन को सिलेक्ट करते हैं, उसको इनेबल कटिंग ख़त्म कर देंगे, रेंडर सेटिंग में एनवायरनमेंट टैब में से यूज मैप ख़त्म कर देंगे, और जो हमने सारी आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई थी उनको वन बाय वन क्लिक कर देंगे। सबसे पहले वीरे जो लाइट डोम लाइट लगाई थी उसको ऑन करेंगे, और फिर जो हमने IES लाइट्स लगाई थी उनको इनेबल करेंगे, जो वीरे प्लेन लाइट्स लगाई थी उनको इनेबल करेंगे, सभी लाइट्स को ऑन कर लेंगे। जो सफियर लाइट्स इंटीरियर में लगाई थी उनको भी ऑन कर लेंगे। हम रेंडर सेटअप में चलते हैं, यहाँ पे रेंडर एलिमेंट्स को ऐड करेंगे जो हमें पोस्ट प्रोडक्शन में काम आएंगे। इसमें डिफ्यूज फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे, वीरे लाइटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, वीरे जी डेप्थ, वायर कलर, शेडोज, रेंडर आईडी, रिफ्लेक्शन और ऑब्जेक्ट आईडी और ग्लोबल इल्यूमिनेशन। आप चाहें तो और भी एलिमेंट्स को एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन we usually use these elements only। z डेप्थ की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, मिनिमम z डेप्थ डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दें 5 फीट और 500 फीट। बेसिकली ये कैमरे से जो 500 फीट के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उधर
मैक्सिमम फॉग आ जाएगी। इसकी हम रेजोल्यूशन को ठीक कर लेते हैं और इसकी रेंडर सेटिंग्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अडाप्टिव इमेज सैम्पलर को 2 और 6 पे कर लेते हैं। और इसको हम रेंडर आउटपुट फाइल साइज ऑटो सेव पे उसको उसका पाथ दे देते हैं और नाम दे देते हैं कि जब रेंडर कंप्लीट हो तो ऑटो सेव हो जाएगा। इसको हम टिफ में सेव करेंगे तो इसका स्टोर अल्फा चैनल कर लेंगे। और अब हम ये लाइट सेलेक्ट करेंगे और इसकी एक सेटिंग है अफेक्ट रिफ्लेक्शंस, इसको ऑफ कर देंगे क्योंकि वो विंडो के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो हम सारी लाइट्स की ये रिफ्लेक्शन में इसकी जो विजिबिलिटी है अफेक्ट रिफ्लेक्शन वो खत्म कर देंगे। एक लाइट और रोड पर भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्ट्रीट लैम्प का इम्पैक्ट आ जाए। एक वीरे प्लेन लाइट ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं अपने कैमरे के मुताबिक तो जो हमारे कैमरे में नज़र आए। इसकी इंटेंसिटी को भी हम 10 पे सेट करते हैं और इसका जो टेम्परेचर कलर है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अभी हम ज़रा इसकी लाइट को टेस्ट कर लेते हैं। सेव भी टिक ऑफ कर देते हैं, रेंडर एलिमेंट का टिक भी ऑफ कर देते हैं और उसकी रेजोल्यूशन भी कम कर देते हैं और सिर्फ इतने से पोर्शन का एक मरतबा रेंडर करके चेक कर लेते हैं। इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसकी साइज को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लायर इसका ज़्यादा करते हैं और थोड़ी सी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं जो हमने सेट की है, उसका कोई इम्पैक्ट आया है रेंडर पर या नहीं। अब ये थोड़ी सी लाइट शो कर रहा है तो इसको ही ओके करते हैं। अपनी सेटिंग्स को वापस ऑन कर लेंगे, रेजोल्यूशन वापस 1600 बाई 900, रेंडर एलिमेंट्स को ऑन कर लेंगे और अब हम रेंडर को जो बटन है उसको प्रेस कर देते हैं। और ये हमारी रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा ताकि जो इसमें रेंडर में जो टाइम लगेगा वो वीडियो को लॉन्ग करेगा बस। ये हमारी वीडियो जो रेंडरिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और ये इसके सारे चैनल्स ऑटो सेव हो चुके हैं, ये ओपन हो गए हमारे पास। हम इन सारे चैनल्स को एक नए फोल्डर में मूव कर लेंगे। नाइट का फोल्डर बना लेते हैं इसमें। नाइट, ये एक हमारा कॉपी होना रह गया, इसको भी मूव कर देते हैं। अब हम डे टाइम का जो रेंडर है उसको भी रेंडर कर लेते हैं।
अब हम फिर से लाइट्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको ऑफ कर देंगे और जो हमारा सन है उसको एक्टिवेट कर देंगे। सारी लाइट्स ऑफ कर देंगे हम। सन को ऑन कर लेंगे और रेंडर इन्वायरमेंट में से इन्वायरमेंट मैप को भी ऑन कर लेंगे। इसको भी सिंपल यहाँ पे फाइल सेव का नेम जो है फाइल सेव करेंगे कैम वन डे रेंडर के नाम से और रेंडर का बटन प्रेस कर देंगे। अब हमारा डे टाइम का व्यू रेंडर हो रहा है। मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दूंगा और ये हमारा डे टाइम का व्यू भी रेंडर हो चुका है और ये इसके चैनल्स भी ओपन हो गए जो उसके साथ ऑटो सेव हुए हैं। हम इनको भी एक अलग फोल्डर में मूव कर लेंगे। अब हम फोटोशॉप में इन व्यूज की पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले डे की जो हमने चैनल्स सारे रेंडर किए हैं उसको लोड कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे अपनी फोटोशॉप में। ये सारी फाइल्स इसमें ओपन हो गई हैं। अब हम जो मेन हमारा रेंडर है उसके अंदर इन सारी फाइल्स को लेयर बाय लेयर ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं और अगर आपको वैसी आइडिया है आपने सिर्फ अपने लिए ही किसी और को फाइल नहीं भेजनी तो आपको तो अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या काम करें। अगर आपने आगे शेयर करनी है तो फिर आप इसकी लेबलिंग करें हर लेयर की ताकि किसी के लिए भी ये अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, लोड सिलेक्शन करेंगे और उसका अल्फा चैनल सिलेक्ट हो जाएगा। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ से हम एक स्काई का इमेज निकाल लेते हैं जिसको हम इसके बैकग्राउंड पे लगाएंगे। ये इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं फोटोशॉप में और इसको प्लेस कर देते हैं बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। इसको क्लोज कर देते हैं और इसको F प्रेस करके विंडो को बड़ा कर लेते हैं और स्काई की इमेज को इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें लेवल के साथ थोड़ा प्ले करते हैं। स्काई को थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं। शेडोज की लेयर को कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई मोड पे कर देंगे और इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। इसी तरह लाइटिंग को स्क्रीन मोड पे करेंगे और इसकी भी ओपेसिटी को अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू पे सेट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े शेडोज और ऐड हो गए हैं और ये हम अब इसमें थोड़ी सी अपनी रिफ्रैक्शन मैप जो हमने सेव किया था उसको भी स्क्रीन मोड पे करेंगे, उसका ओवरले मोड और इसकी ओपेसिटी भी अपनी डिजायर्ड अमाउंट पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके ऊपर हम मास्क क्रिएट करके उसके इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये इसका फर्क आ रहा है। ये ऑन ऑफ करके ये इसका इम्पैक्ट है। ये रिफ्लेक्शन मैप है, इसको भी हम
स्क्रीन पे सेट करेंगे इसका मोड, और इसकी भी ओपेसिटी को हम सेट कर लेंगे अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू पे। इस पे भी मास्क अप्लाई कर देंगे कि डेक पे हमें कम रिफ्लेक्शन चाहिए। यहाँ पे हमें थोड़ी कम रिफ्लेक्शन चाहिए, हम इसको ब्लैक पेंट करते जा रहे हैं। इस रूफ पे हमें थोड़ी कम रिफ्लेक्शन चाहिए, और इसकी लेयर की एक और कॉपी कर लेते हैं, और रूफ से इसकी रिफ्लेक्शन और कम कर देते हैं, इस विंडो से भी कम कर देते हैं। ये शेडोज में है तो इसमें रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। देख रहे हैं विंडो पे आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी क्लियर हो गई है। ये हमारा जो वी डेप्थ चैनल है, इसको हम कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर लेंगे। इस पे हम एक ह्यू और सैचुरेशन की लेयर लगाएंगे, और इसको आल्ट प्रेस करेंगे तो सिर्फ इस लेयर को इफेक्ट करेगी वैल्यू इसकी। इसकी वैल्यू कलराइज कर लेंगे, इसको लाइटनेस कम करेंगे। बेसिकली हम थोड़ी सी फॉग सी क्रिएट करेंगे, डस्ट जो होती है जैसे डे लाइट में हेजीनेस होती है ना, वो क्रिएट करेंगे। इसकी सैचुरेशन थोड़ी कम कर देते हैं, और अब हम इसके ऊपर एक लेवल की लेयर भी ऑन करते हैं, और इसको भी आल्ट प्रेस करके इस लेयर तक महदूद कर देंगे, और ये इसका लेवल सेट कर दिया। अब हम इसको स्क्रीन मोड पे सेलेक्ट कर देंगे, ओपेसिटी को एडजस्ट कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के डिजायर्ड रिजल्ट के मुताबिक। तो ये 18 पे ठीक लग रही है। और इसके ऊपर कर्व ऐड करते हैं, इसको ऑटो क्लिक करते हैं तो ये इस तरह इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं, ताकि इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। एक लेयर ऐड करते हैं इस पे, नहीं ब्लैक लेयर, इसको फिल कर देते हैं ब्लैक कलर से। आल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर इसमें फिल हो जाएगा। इसको फिल्टर में से लेंस करेक्शन में विग्नेट ऐड कर देंगे थोड़ी, जैसे कि आमतौर पे DSLR कैमरास में होती है, और इसका मोड कर देंगे मल्टीप्लाई, कलर बंद कर देते हैं, और इसकी एक और कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं मोड को। इस फाइल को सेव कर लेते हैं और इसकी JPEG जनरेट कर लेते हैं। ये हमारा डिफरेंस है मैक्स रेंडर और पोस्ट प्रोडक्शन का। अब हम इसके नाइट रेंडर को भी पोस्ट प्रोडक्शन कर लेते हैं। इसको भी उसी तरह कॉपी कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं सारी फाइल्स को, और वन बाय वन सारी फाइल्स को एक ही फाइल में लेयर बाय लेयर ऐड करते जाएंगे। वन बाय वन हम सारी फाइल्स इसमें ओवरले करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। और इसमें जो भी रिक्वायर्ड हम चैनल यूज कर सकते हैं, रेंडर एलिमेंट्स, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका भी लोड सिलेक्शन करके अल्फा चैनल, ये लाइटिंग है रिफ्रैक्शन की, तो हम रिफ्रैक्शन को स्क्रीन मोड करते हैं और इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। इस तरह से ये थोड़ा अंदर का ग्लो ज़्यादा हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन को लेयर को भी स्क्रीन मोड पे करते हैं और इसकी ओपेसिटी को सेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट पे। इसको थोड़ी और रिफ्लेक्शन ऐड करने के लिए उसी लेयर को कॉपी कर लेंगे, उस पर मास्क अप्लाई करेंगे, और ब्रश से जहाँ जहाँ हमें रिफ्लेक्शंस कम चाहिए वहाँ पे पेंट कर देंगे।
दोनों लेयर्स पे हम मास्क अप्लाई कर दिए। जहाँ जहाँ हमें रिफ्लेक्शन कम करनी है वहाँ पे हम इसको ब्रश से पेंट कर देंगे ब्लैक कलर का। ओपेसिटी हमने 34 रखी हुई है ब्रश की, इसलिए 2-3 दफ़ा भी पेंट करेंगे तो आपका 100% ब्लैक नहीं होगा। ये हमारा लाइटिंग का एलिमेंट है, इसको भी हम स्क्रीन कर लेते तो हमारी लाइट्स जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी। इसको हम स्क्रीन पर रखते हैं, इसके मोड को भी, और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। इस पे भी लेयर मास्क ऑन कर लेते हैं, जहाँ पे हमें लाइट्स को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देना वहाँ पे इसको, बल्कि इसके अंदर हमने इन्वर्स मास्क लगाया, जहाँ पे हमें लाइट्स चाहिए वहाँ पे हम वाइट पेंट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर एक हम कर्व की लेयर ऐड करते हैं, ऑटो करेंगे, इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। और इसी पे जो हमने डे में जो इसके विग्नेट का इफेक्ट लगाया था जिससे एजेस थोड़े डार्क हो जाते हैं, वही हम लेयर्स वहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस पे पेस्ट कर देंगे। इस फाइल को भी सेव कर लेंगे हम और इसकी भी जेपीईजी जनरेट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये था हमारा ट्यूटोरियल जिसको हमने आज इस पार्ट में कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सजेशंस अपने दे सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हम ऐसी और वीडियोस अपलोड करेंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।